फेक डिग्री तो नरेंद्र मोदी की भी है, चीफ जस्टिस उस पर भी बात करें। फेक डिग्री तो इनके मंत्रियों की भी है, उस पर बात करें। क्यों नहीं बात करते ये इस चीज पे? न्यायपालिका मुंह में दही जमा के बैठ गई है सभी मुद्दों को लेके। वोट कटने के मुद्दों को लेके जब न्यायपालिका से कहते हैं वोट काट ली गई कि अब बहुत देर हो चुकी है। वन को काटने को लेके हमने पिटीशन फाइल की, वो कह रहे हैं कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। अरे देश को लुटता हुआ देख के न्यायपालिका अगर खामोश है तो ऐसी न्यायपालिका को सीट पे रहने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़ और यहाँ पर इतने सारे कॉकरोचेस आ चुके हैं एक साथ। कहाँ पर? पानीपत के साइलर पर। आज ये सारे कॉकरोचेस जो कि खुद को यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आज हम मशाल जुलूस निकालेंगे क्योंकि ये जो 80 पेपर लीक और डिफरेंट हुए, नीट इनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा। सीबीएसई में जो खामियां निकल कर आई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है और सरकार से वो तमाम सवालों को लेकर आज ये कॉकरोच जिन्हें ये बोला गया कि जो बेरोजगार हैं, मीडिया या सोशल मीडिया या एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वो कॉकरोचेस की तरह हैं। तो ये खुद को कॉकरोचेस की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं। तो आज ये तमाम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज पानीपत में यूथ कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। मशाल जुलूस निकालेंगे। अब दिखाएंगे आपको मशाल जुलूस से कैसा है। तो हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र एडवोकेट हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज प्रदर्शन मशाल जो कि एक क्रांति का प्रतीक है, एक बदलाव का प्रतीक है, क्यों आज आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देश में युवाओं की स्थिति जब से बीजेपी आई बड़ी भयानक सी हो गई है। शिक्षा मंत्री से लेकर जितने भी मंत्री बीजेपी में हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। आप देखो पूरे देश के अंदर बीजेपी शासित राज्यों में 80 पेपर लीक हुए हैं और हिसाब के नाम पर जब यूथ ने हिसाब मांगा तो किसी को लाठियों से सर फोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी को मार दिया गया। आज अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ उसमें आप देखो 6 बच्चों ने, हमारे 6 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। कल ही एक छात्रा ने लिख के ये कहा कि मैं आइंदा पेपर देने की कैपेसिटी नहीं रखती, मैं इसलिए अब आज आत्महत्या कर रही हूँ, अपनी जान दे रही हूँ। तो पूरे देश जो युवाओं का हिंदुस्तान, जिसमें यूथ को पूरी मजबूती से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी सरकार से, वो नहीं है। और इसीलिए मशाल जुलूस पूरे देश में चल रहा है और इसी को लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। देखिए, अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। 14 बच्चों ने सुसाइड किया और पेपर लीक का जो आपने बताया है मुद्दा, लेकिन उसके पहले भी आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। जो अच्छा, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? यूथ का हिस्सा हो, कॉकरोच हो, आप बेरोजगार हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एक्टिविस्ट हो, इनमें से तो शायद आप कुछ भी नहीं, तो आप कॉकरोच हो? नहीं, आप कह सकते हो इसको, क्योंकि कॉकरोचेज उन्होंने बेरोजगारों को ही कहा है इस देश के। तो बेरोजगार होना अगर कॉकरोच है तो हम हैं। बतौर वकील अपने ही, क्योंकि सीजीआई आप सबके ऊपर आपके एक तरीके से लीडर हैं। उन्होंने उस समय वकील को ही टिप्पणी कर रहे थे वो डायरेक्टली कि यहाँ पे वकील डिग्री फेक लेके आगे। तो फेक डिग्री तो नरेंद्र मोदी की भी है, चीफ जस्टिस उस पर भी बात करें। फेक डिग्री तो इनके मंत्रियों की भी है, उस पर बात करें। क्यों नहीं बात करते ये इस चीज पे? करप्शन ऑफ जुडिशरी पे कुछ? हाँ बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। कोई राज्यसभा के लिए बिका हुआ है न्यायपालिका में, कोई पैसे के लिए बिका हुआ है, कोई किसी और चीज के लिए, कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए। बिका हुआ सिस्टम किसी भी प्रकार से संविधान को सपोर्ट नहीं कर सकता। दीमक की तरह खा गए हैं, इसीलिए यूथ को आज सामने आना पड़ा हिसाब लेने। क्या लगता है ये कॉकरोच कुछ बदलाव लाने वाले हैं? ये सारे आपके सामने बैठे हुए हैं कॉकरोच, ये सारे सभी कॉकरोच है देश में। उनके लिए जो लोग सिस्टम का हिस्सा बन के दीमक की तरह चाट गए, उनके लिए ये सब कॉकरोच है और ये बदलाव लेके आए। प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हो रहा है? किस हिसाब से प्रदर्शन का स्ट्रक्चर है? प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उदय भानुशिव जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, उपाध्यक्ष सोमिल संधू जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और पानीपत की पूरी कांग्रेस, चाहे वो मेन बॉडी हो, एससी डिपार्टमेंट हो या किसी भी तरीके सेल हो, वो सारी की सारी शामिल हो रही है। तो यहाँ पर आप देख ही पाएंगे कि कैसे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनका कैसे यहाँ वेलकम किया गया है। इस बहुत बड़े प्रदर्शन में, मशाल जुलूस में इन्हें कंधों पर बैठा कर लाया गया। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कार्यकर्ताओं को उत्साह, साथ ही जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बड़े प्रदर्शन की तस्वीर देखनी होगी, लेकिन बड़ा सवाल भी यही होगा कि क्या ये बड़ा प्रदर्शन बड़े स्तर पर कोई बदलाव आता है कि नहीं।